वसीम रिजवी जो है वो एक नहायती ज़लील किस्म का इंसान है। आपको पता होगा कि वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था और उसने बहुत सारी शिया वक्फ की ज़मीनों को बेच खाया है। आज वसीम रिजवी के ऊपर उसके ड्राइवर की बीवी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मुस्तकिल कई महीनों से उसका बलात्कार कर रहा था। वसीम रिजवी की हालत ये है कि उनका सगा भाई उनको आग कर चुका है। उनकी बहनें, उनके बहनोई, उनके भांजे, उनके भतीजे, सब ने उनसे अपने ताल्लुकात, हर तरीके के ताल्लुकात ख़राब कर दिए। इस आदमी को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके ऊपर फ़ौरन जो है सैंक्शन लगना चाहिए कि ये किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा, किसी तरीके से उस महिला को या उसके पति को धमकाने की कोशिश नहीं करेगा। इस मुल्क का कानून ये कहता है कि अगर कोई औरत जाकर के किसी के बारे में शिकायत देती है तो उसको फ़ौरन उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। देखिए, वसीम रिजवी जो है वो एक नहायती ज़लील किस्म का इंसान है जो अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था और उसने बहुत सारी शिया वक्फ की ज़मीनों को बेच खाया है, ज़मीनों पे कब्ज़ा किया। जिस जगह पे रह रहा है वो इतनी पाक जगह थी, उसके ऊपर उसने कब्ज़ा किया और उस मकान के ऊपर वहाँ पे उसने दारूबाजी का अड्डा बना रखा है, अय्याशी का अड्डा बना रखा है उसने। तो ये सारी चीज़ें सबको पता थी ये बातें, लेकिन चूँकि उसने एक नया ऐसा पैंतरा खेल दिया था कि लोग उसके बारे में बात करते रहने से कतरा रहे थे। कई दफ़ा ये ऐसा हुआ कि मेरा एक छोटा भाई है तुराब न्याजी, जिस दिन इसने पहली मरतबा कुरान शरीफ के बारे में बेहुरमती की थी, उस दिन उसने उससे फ़ोन किया था। मैं गाड़ी चला रहा था, वो पीछे बैठ के उसने फ़ोन किया था। बहुत अदब लिहाज से उसने कहा था कि आप इस तरह की बातें ना करें। उस पर इसने हुसैनगंज थाने में तुराब न्याजी के ख़िलाफ़ FIR करा दी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी। एडिटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग दी पुलिस में। जब हम वहाँ गए और हमने जो है पूरी रिकॉर्डिंग दी तो थानेदार ने उल्टा जो है वसीम रिजवी की क्लास लगा दी। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं, ये वसीम रिजवी आखिर करना क्या चाहता है? देखिए, वसीम रिजवी की हालत ये है कि उनका सगा भाई उनको आग कर चुका है। उनकी बहनें, उनके बहनोई, उनके भांजे, उनके भतीजे, सब ने उनसे अपने ताल्लुकात, हर तरीके के ताल्लुकात ख़राब कर दिए। क्योंकि कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कुरान के ऊपर कोई उंगली उठाए, अल्लाह के कलाम के ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाए, कोई सहाबियों के बारे में बेहुदा बातें करे। इस मुल्क का मुसलमान बहुत अमन के साथ रहना चाहता है और यकीन मानिए अगर किसी दूसरे मुल्क में अगर होते ही तो ये रोज़ पिटते। लेकिन चूँकि हमारी तरबियत है कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज़ सीखी है कि जो औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ कूड़ा फेंकती थी, तो जिस दिन उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर उसकी खैरियत आफियत पूछने चले गए थे। हम भी वसीम रिजवी की चूँकि जहनियत जानते हैं, वसीम रिजवी ये सब क्यों कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन चूँकि एक चीज़ है, जब पाप का घड़ा भरता है तो फटता भी है। आज वसीम रिजवी के ऊपर उसके ड्राइवर की बीवी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मुस्तकिल कई महीनों से उसका बलात्कार कर रहा था। धमकी दी उसके मियाँ को मारा, उसको नौकरी से निकाला, उसको वीडियो दिखाने की बात कही कि तुम्हारा जो है वीडियो जो है हमारे पास है, हम तुमको बदनाम कर देंगे। ब्लैकमेल करता रहा बहुत दिनों तक। आप समझ सकते हैं कि अगर वसीम रिजवी जैसा आदमी जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उसका क्या रुतबा रहा होगा, किस तरह की धौंस दिखाता है वो, और किस तरीके से वो टीवी पे आता, तो जाहिर सी बात है वो औरत डरी सहमी। लेकिन अभी तक उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई है। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि आज तक वसीम रिजवी ये सब जो कुरान के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो फितने फैला रहा था, जो सहाबियों के बारे में जो उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो सब उसके पीछे किसका हाथ था? वरना इस मुल्क का कानून ये कहता है कि अगर कोई औरत जाकर के किसी के बारे में शिकायत देती है तो उसको फ़ौरन उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर वो FIR किसी उस थाने के जुरिडिक्शन में देती, किसी दूसरे स्टेट में देती है,
तो वहाँ से 0 एफआईआर दर्ज होकर के वो ट्रांसफ़र होगी और इन सब चीज़ों की राष्ट्रीय महिला आयोग को सूचना दी जाती है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज तक जो वसीम रिजवी जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, क्या किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण था उसको, जो आज भी उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं? उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके भाई बहन आज इतने शर्मिंदा होकर के कि ये हमारा भाई था, उससे अपने हर तरीके के ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं, जिससे हर मुसलमान, लखनऊ का हर मुसलमान जिस मोहल्ले में ये रहता है, उस मोहल्ले के हर आदमी ने इससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। इसकी उठ बैठ किन लोगों के साथ है, ये क्या क्या हरकतें करता है, ये सबको पता है। इस आदमी को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसके ऊपर फौरन जो है सैंक्शन लगना चाहिए कि ये किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा, किसी तरीके से उस महिला को या उसके पति को धमकाने की कोशिश नहीं करेगा, और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। और साथ में इस आदमी को फौरन गिरफ्तार करके इसका केस दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो साफ जाहिर करता है कि अभी तक एफआईआर दर्ज ना होने का मतलब है कि इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है एक विशेष पार्टी का, जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती आई है, जो मुसलमानों की एकता, एक जहदी को ख़त्म करना चाहती है, जो मुसलमानों के बीच में फितना पैदा करना चाहती है, और जिससे वो मुसलमानों के वोट को बांट करके इस मुल्क पे सियासत कर सके। लेकिन कहते हैं कि हर बुरे का अंजाम बहुत बुरा होता है। आज वही वसीम रिजवी, आज उसका पाप का घड़ा फट गया है। उसको दुनिया में तो सज़ा मिलेगी ही, जो उसने गुनाह किया है, इस मजलूम औरत के साथ बलात्कार करके उसकी इज्जत लूट करके। उसको जो अल्लाह के वहाँ सज़ा मिलेगी वो शायद बहुत ही ख़तरनाक होगी। मैं तो मतलब इसके कुछ ऑडियो ऐसे सुन चुका हूँ कि मैं इसके लिए हिदायत की भी दुआ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। शायद मैं किसी और के लिए, दूसरों के लिए हिदायत की दुआ करूं, लेकिन इस खिंजीर के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी, कोई दुआ, कुछ नहीं बचा है।